गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य पर चर्चा किया था। आज हम विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य पर बात करने वाले हैं। देखिए, वाक्य आपने बेहतर तौर तरीके से समझा है और भी सभी जो भी वाक्य हैं, जैसे आज्ञावाचक वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया, इसे हमने पिछले क्लासों में बड़ी अच्छा से तौर तरीके से समझने का प्रयास किया है। आपने समझने का प्रयास किया और हमने समझाने का प्रयास किया। देखिए, इन चारों परिभाषाओं के साथ आज का जो टॉपिक है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। एक टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक है, वह 6 to 8 के लिए होगा, जिसको हम कहेंगे उपवाक्य। उपवाक्य भी जानना जरूरी है, ताकि आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि उपवाक्य क्या होता है, तो आप वाक्य का परिभाषा ना बता दें। चलिए बात करते हैं अभी, इसलिए कल की बातें कल है, कल क्या होगा कौन जानता है। चलिए, विस्मयादिबोधक। देखिए, विस्मयादिबोधक में क्या होता है, हमने क्या बोला था कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है विस्मय का बोध। अब आदमी विस्मय में कब होता है? या तो खूब खुशी होगी, नहीं तो दुख होगा, नहीं तो किसी से घृणा होगी, तब आदमी विस्मय में पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि खाली घृणा में ही आदमी विस्मय में पड़ता है, जी नहीं। क्रोध नहीं, क्या कहते हैं, दुख में, पूरा खुशी में, पूरा दुख में, ओ हो ये क्या हो गया, पूरा दुखी में आदमी जो है यह किसका बोध करेगा जी? विस्मयादिबोधक का बोध कराएगा। जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं, दुख में बोले, सुख में बोले, हर्ष में बोले, खूब खुशी में बोले, आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे ये क्या हो गया, ऐसे भी हैं। तो इन सभी चीजों पर ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। विस्मय बोधक वाक्य। देखिए, वैसे वाक्य जिनसे हर्ष यानी क्या, खुशी, घृणा, किसे घृणा हो जाना मतलब नहीं है। हर्ष, घृणा, आश्चर्य या फिर शोक का भाव प्रकट होता है, दुख का भाव प्रकट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। बात फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वैसे वाक्य जिनसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य या फिर शोक का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं, जल्दी बोलो, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे में, आह क्या बढ़िया खुशबू है, आह क्या शानदार फूल है, अरे ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कर दिया। आप देख रहे होंगे, हे भगवान ये क्या हो गया। कोई मर जाता है ना तो दुख होता है, हम लोग जाकर के बोलते हैं, हे भगवान तुम्हें ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये क्या है? ये सभी विस्मयादिबोधक वाक्य। और देखिए, एक चीज आपको हम बता दें, जैसे हमने क्या बोला था कि प्रश्नवाचक वाक्य में एक खास चीज होता है। क्या होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। विस्मय बोधक में विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है, इसे ही हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। देखिए ना, आप कहीं भी देख सकते हैं, अरे है ना, ये वाक्य ये क्या कर दिया, तो जो यहाँ पर है विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अरे यार, इतना जान लो ना कि विस्मय का बोध कराएगा। यह क्या करेगा? विस्मय का बोध कराएगा,
हर्ष का, घृणा का, दुख का, सुख का, अचानक किसी भी चीजों का बोध कराएगा। चलिए बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। देखिए इच्छावाचक वाक्य में भी कुछ नहीं करना है। इच्छावाचक वाक्य में आप याद रखिएगा, इच्छा का और श्राप का बोध कराता है। इच्छा, हार्दिक इच्छा, जो मन की इच्छा होती है, नहीं बोलते हैं आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, सुने हैं? तो ये सभी जो है इच्छावाचक वाक्य के ही अंग हैं। चलिए बात करते हैं वैसे वाक्य जिनसे इच्छा, वैसे वाक्य जिनसे इच्छा और श्राप का बोध, श्राप का भाव प्रकट हो। देखिए श्राप का भाव प्रकट होना, इच्छा का भाव प्रकट होना, ये सभी क्या है? इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। जिस वाक्य से या वैसे वाक्य, देखिए हम एक ही भाषाओं का प्रयोग क्यों करते हैं बार बार? ताकि आपको बस इतना याद रखना पड़े, इच्छा या श्राप, और सब तो सेम ही है। तो इन दो चीजों को आप याद करके परिभाषाएं आपको याद करने में आसान हो जाएंगी। इसीलिए हम हमेशा वैसे वाक्य जिनसे या वैसे ऐसे लिखवाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे वाक्य जिनसे इच्छा या श्राप का भाव प्रकट हो, श्राप का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सत्यानाश हो तेरा, क्या श्राप ही नहीं है जी? दुख से, पीड़ा से निकल रहा है अंदर से। देखिए दो चीज, अगर इच्छा बात करेंगे तो इच्छा अंदर से निकलेगी खुशी से ही, ऐसा बात नहीं है दुख से इच्छा प्रकट होती है, नहीं। तो सत्यानाश हो तेरा, भगवान तेरा भला करें, आशीर्वाद है भगवान तेरा भला करें, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा आपने सुना है। तो इच्छावाचक वाक्य भी हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गया है। अब बात करते हैं संदेहवाचक वाक्य। देखिए संदेहवाचक वाक्य में, अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता, कल वर्षा होगी, कोई गारंटी है कल वर्षा होगी? तो हम उसको क्या बोलेंगे? संभवतः शायद कल वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, ठीक है। शायद हम बोल सकते हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो शायद शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, वह क्या है? वह ये दर्शाता है कि जो वाक्य है उसमें क्या है? संभावना है। कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि नहीं भी होगा। तो ऐसे जो हमें वाक्य दिख जाए जिसमें संदेह हो, संभावना हो, वह क्या है? वह है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। वैसे वाक्य जिनसे संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, वैसे वाक्य जिनसे, वैसे वाक्य कैसे वाक्य जिनसे क्या हो? संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में शायद वो आज आ जाए, शायद वो आज आ जाए, हो सकता है वह वहां गया हो सकता है कल वह पटना से आ जाए, शायद कल वर्षा होगी, शायद मैं आज विद्यालय जाऊंगा। ये सभी वाक्य जो हैं, इसमें कहीं ना कहीं संभावना या संदेह का बोध हो रहा है। संभावना या संदेह का जहां भाव आपको प्रकट हो जाए, जिस वाक्य में भी, वाक्य को जब समझिएगा तभी उसके जो है क्या है कि भाव प्रकट होंगे, समझ में आएगा कि हाँ ये क्या, इसका क्या भाव है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अब बात करते हैं संकेत की। जो अंतिम इसमें का जो वाक्य का अंतिम भेद है, वैसे वाक्य जिनसे एक कार्य, देखिए वैसे वाक्य, देखिए इसमें क्या, इसका मुख्य काम क्या होता है? पहला काम दूसरा पर आधारित होगा, पहले पर दूसरा आधारित होगा। कैसे आधारित होगा? देखिए आपने सुना होगा
कि अगर पढ़ाई तुम नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे। छाता ले आओ नहीं तो तुम भीग जाओगे, पानी लाओ नहीं तो मैं प्यासे मर जाऊंगा। पहला वाक्य पर दूसरा वाक्य पूर्ण रूपेण निर्भर है, पूर्ण रूप से निर्भर है। तो जहां भी ऐसे वाक्य दिख जाएं, निर्भरता आपको दिख जाए, पहले वाक्य पर दूसरे वाक्य की निर्भरता अगर दिख जाए, आप आंख मूंद करके सीधे शब्दों में बोलेंगे कि वह संकेतवाचक वाक्य है। देखिए नया ही चीज लिखा होगा। वैसे वाक्य जिनसे एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होने का, तो हम क्या, हम भी तो वही बोले थे ना। वैसे वाक्य जिनसे एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होने का भाव प्रकट हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छाता ले आओ नहीं तो भीग जाओगे, छाता ले करके जाओ नहीं तो भीग जाओगे, देखकर नहीं चलोगे तो गिर जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे। ये सभी वाक्य अगर आपको दिख जाते हैं, कहीं भी ऐसे वाक्य जिनमें कहीं ना कहीं यह बात प्रकट हो कि पहला कार्य जो है वह दूसरे कार्य पर आधारित है, तो ऐसे वाक्य अगर आपको दिख जाएं, आप बेझिझक उसे संकेतवाचक वाक्य कह देंगे। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को, इन सभी बिंदुओं पर हमने विशेष चर्चा आज किया। कल हम उपवाक्य, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, वाक्य से ही सटा हुआ है। अरे वाक्य का ही एक भाग है, समझ लीजिए ना। वाक्य जैसे हमारे पार्ट हाथ है, पैर है, कान है, तो सबको हमें तो पढ़ना ही है, तो उसका भी एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो होगा, उसे आप लोग कल जरूर देख लीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो वाक्य जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आज का लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।